हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का और मैथ का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं यानी एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर अपने अपने परीक्षा हॉल में जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में यही सब क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई बड़ा हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं रहता है गणित में, ठीक है। सिर्फ अंक वगैरह चेंज रहता है प्यारे बच्चों, बाकी कंसेप्ट और फॉर्मूला समझ गए, सारा आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको पूरा समझिएगा विस्तार रूप से। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, जहां आप लोग 100 में 100 भी कर आएंगे ना, तो नंबर 100 में 100 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका परीक्षा में, ठीक है। तो जितने भी छात्र छात्रा वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्लास है, तो आप लोग पूरा जरूर देख कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या किसको कहता है, जो पी बाटा क्यू के रूप में जो रूट से बाहर निकल जाए वो अंक, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक को चेक करेंगे। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल ये अपरिमेय है। क्या प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या आपका, ठीक है, क्योंकि रूट 3 बाहर नहीं निकलेगा। इसमें भी देखिए रूट 5 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये भी क्या अपरिमेय है। अब देखिए रूट 9, अब रूट 9 को हम लोग क्या करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, कितना 3, रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे, कितना 9 आ जाएगा, रूट 9। तो देखिए रूट 9 जो हमारा बाहर यानी 3 का क्या है, वर्गमूल है, क्या 9 जो है ना 3 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर क्या ये परिमेय संख्या ही पूछा गया था, यानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन देखकर चलिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ एक एक क्वेश्चन समझा देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, रूट 10 गुना रूट 15। अब यहाँ पर पूछा गया रूट 10 गुना रूट 15 किसका मान होगा। यहाँ पर बाहर एक जो है ना एक अंक को बाहर करना है, तो कितना होगा, तो रूट 10 गुना हम लोग रूट 15 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 15 दहां को 150, यानी कि रूट 150 होगा। जब रूट 150 को बाहर हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 25 6 यानी 150, यही ना आ गया। तो 5 हमारा क्या आ गया, एक रूट हमारा बाहर और रूट में हमारा 6 आ गया, यानी 5√6 कहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों, देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कहां पर दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि x बराबर 3 हो तो ये x + 1/x का मान क्या होगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर √3, तो जहां जहां x का मान है वहां √3 हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी √3 में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे बताइएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे इसको पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा √3 है, √3 से √3 यानी कि रूट से रूट कट जाएगा, तो हमारा रूट कितना 3 और प्लस जो है 1 है, 1 यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 4/√3। देखिए तो 4/√, कहाँ पर 3 दिया गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है x² + 3a यानी कि ax - 2a का गुणनखंड x - 2 है, तो इसका a का मान x - 2 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना देगा, x बराबर हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में तो हमारा आ जाएगा, इधर प्लस में, x बराबर हमारा 2। अब जहाँ जहाँ x का मान रख दिया गया वहाँ वहाँ हम लोग 2 रख देंगे, मान क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, 2 मान रख देंगे ना। तो चलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ x बराबर है 2 रख देंगे, तो हमारा 2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3a, x का मान हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया, 2 माइनस कितना दिया गया 2a। तब देखिए तब इसको हम लोग गुना करिए तो कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर जो आ जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 4 प्लस किया आ गया 3 दूनी 6, यानी कि 6a माइनस कितना आ जाएगा 2a, ठीक है, 2a आ जाएगा। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस से, जब इसको हम लोग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4a, यानी कि 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4a आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। जब बराबर में 0 हमारा आएगा तो 4 हम लोग इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या आ जाएगा 4 है, तो 4 से माइनस प्लस में खत्म, यानी कि देखिए इधर प्लस हमारे इधर माइनस है, 4 खत्म, तो a बराबर जो हमारा आ जाएगा 1, यानी 1 आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया 1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए जी, बिल्कुल 100% समझ में आएगा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, देखिए a + b का होल फॉर्मूला ही पूछा गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² + b², a² + 2ab क्या होता है प्लस b², ठीक है। देखिए तो ऐसा कहाँ दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा हम लोग दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, एक दूसरे से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी। तो हम लोग यहाँ पर पूछा गया क्या, यहाँ पर इस तरह का मान नहीं दिखने को मिल रहा, तो क्या क्या करेंगे हम लोग कुछ कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, एक्स हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस क्या आ जाएगा, बी और प्लस ए बी। तो कहाँ पर देखने को मिल रहा होगा प्यारे बच्चों, देखिए तो ये ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। क्या है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है। देखिए तो कहाँ पर दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca कहाँ पर दिया गया सर, तो देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, तो अगला को पूछा जा रहा है 2x प्लस वाई को होल क्यूब कितना होगा। तो यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब पर आपको यहाँ पर फॉर्मूला पे पूछा गया, तो इसी फॉर्मूला पे आप लोग मान रखिएगा। कैसे रखेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 6x वाई इंटू क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस कितना होता है फॉर्मूला, ए क्यूब ए प्लस बी के ए माइनस ए प्लस बी के होल क्यूब होता है, उसी पे आप लोग इसको गुना कर देना। तो गुना करने पर देखिए तो साथियों कहाँ पर दिया गया है, 8x के क्यूब का जो है 8x क्यूब कहाँ पर दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर, यानी कि भी आपका जो है ना फॉर्मूला पर है, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर दिया गया है, तो इस पर भी हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमारा कितना, बी स्क्वायर में हमारा 2 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, 4 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। ठीक है, 4xy हो जाएगा, तो हमारा देखिए कहाँ पर दिया गया, बिल्कुल 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कहाँ पर दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस xy दिया गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए तो एक्स वाई के, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए बी बिल्कुल सही आंसर होगा ना, क्या बी बिल्कुल ही ना सही आंसर होगा जी, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 10 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए प्लस 2ab प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ये भी ये फॉर्मूला पर है, क्या कौन सा फॉर्मूला पर है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 क्या होता है, सी ए। ठीक है, क्या होता है 2ca। अब इस वाले फॉर्मूला पे हम लोग रखेंगे तो हमारा क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए तो ये फॉर्मूला ही पूछा गया, तो हमारा देखिए तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये फॉर्मूला ही पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो सर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक इसका मान पूछा गया है, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग को इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, एक्स प्लस 1/x के होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर हमारा कितना दिया गया, बराबर में हमारा कितना दिया गया प्यारे बच्चों बताइएगा, बराबर में हमारा जो इसका आंसर जो दिया गया कितना दिया गया आप लोग बताइए, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए, तो 9 10। चलिए अच्छा 11 नंबर छूट गया था ना प्यारे बच्चों, चलिए देखिएगा 11 नंबर पे पहले देखिएगा, 11 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर 4 जो है ना, 4 हमारा क्या है, इसे यही तो पूछा गया था, 4 हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो ठीक तो कर रहे थे, 1/x हो जाएगा, 1 प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर में हम लोग 4 दिए गए, इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या माना जाएगा, ए प्लस क्या आ जाएगा बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे आप लोग पुट कर देंगे मान। ठीक है, फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर का मान कितना हमारा दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा पर 2x 1/x, तो x से x खत्म हो गया, बराबर हमारा 4 को 16 था तो 16 लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² बराबर में 16 माइनस हमारा ये है 2, हमारा इधर आ जाएगा माइनस में 3 है 2, तो हमारा यही तो पूछा जा रहा है। इसका मान कितना, तो 14 देखिए तो कहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या बी में दिया गया ना, बिल्कुल दिया गया सही। तो यहाँ पर कर रहे थे कैलकुलेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है a+b+c बराबर 7 दिया हो तो ab+bc+ca का 15 दिया गया, तो a² + b² + c² का मान निकालना। तो उसी तरह से इसमें निकालना a+b+c पे p यहाँ पर c पे फार्मूला पे ही रखना। देखिए इसमें ज़्यादा फार्मूला पे ही क्वेश्चन रहता है क्लास 9th में, ठीक है। तो फार्मूला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है, ठीक है। c² + 2ab प्लस क्या होता है bc प्लस क्या होता है ca होता है, ठीक है। क्या होता है ca होता है। इस वाले फार्मूला पे रख दीजिए। तो a+b+c का मान जो हमें दिया गया 7 दिया गया, और इसका मान हमारा कितना 15 दिया गया है ना, bc + ca इसका मान हमारा 15 दिया गया, ठीक है। तो फार्मूला रखिए सशक्त कितना हो जाएगा 49 बराबर a² + b² + c², ठीक है। प्लस में कितना हमारा इसका मान दिया गया 15 दूनी यानी कि 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 49 माइनस जब इधर हम लोग करेंगे तो इधर माइनस में आएगा 30 बराबर a² + b² + c²। तो इधर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 19 आ जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं 19 बराबर क्या हो जाएगा a² + b² + c²। अब देखिए तो कहाँ पर दिया गया मान, इसी का मान पूछा गया था। तो देखिए तो 19 दिया गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि x प्लस का बहुपद जो है ना दिया गया x² - a² इंटू x² + 3x - 6a का गुणनखंड हो तो a का मान पूछा गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर a का मान गुणनखंड पूछा गया है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा ये x + a बराबर हम लोग इधर करेंगे तो x बराबर क्या -a, ठीक है। तो जब माइनस आ जाएगा तो जहाँ जहाँ a का मान दिया गया है वहाँ पर जहाँ जहाँ x का मान दिया गया वहाँ पर क्या रखेंगे -a रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या रखेंगे -a रखेंगे ना, तो बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे है a माइनस रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, पहले x है, यहाँ पर देखिए पहले x है तो हमारा x का मान है रखा था, x के पावर कितना आ जाएगा a के पावर -4 माइनस a², x का मान हमारा दिया गया है कितना a² - 6a, ठीक है। जब a के पावर 4 है तो इसको तोड़ेंगे तो a के पावर 4 प्लस a के पावर 4, ठीक है। a के पावर 4 प्लस a के पावर 4 -3 है -6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमारा मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण का बराबर प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। इसका माप का कोण पूछा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो चलिए इसमें पहले आपको यहाँ पर एक क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तीनों कोणों का योग मान कितना होता है 180 होता है। एक रख लिए ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है प्रत्येक कोण के माप, ठीक है, प्रत्येक कोण का माप। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण का मान कितना होगा 60 होगा, ठीक है, कि तभी तो 180 होगा। तो हमारा यही तो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण परस्पर अर्ध पार्श्वक बिंदु O पे मिलते हैं तो इनका अर्धों के द्वारा बनाया गया कोण का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने के यहाँ पर अर्धक परस्पर है तो यहाँ हमारा O मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, सी, ठीक है। तो BOC, ठीक है, यहाँ पर BOC बनेगा। तो यहाँ पर कोण क्या रखना, कोण BOC बराबर कितना 90 डिग्री, हमारा क्या है 90। और अर्धा का क्या होता है 1/2 कोण A, ठीक है, कोण 2A। तो यहाँ पर माइनस में 90 प्लस में 90/2 यानी इसके काटेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 + 45 का जो मान हमारा आ जाएगा यानी 135 डिग्री। कहाँ पर 135 डिग्री दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखाखंड AB एवं CD दूसरे बिंदु O पर प्रकार काटते हैं तो AC पहले DB यदि कोण CAB 45 है तो कोण CDB 55 हो तो BOD का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर BOD का मान पूछा गया जी, तो बताइएगा यहाँ पर BOD का मान क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज का योग जो होगा, त्रिभुज का योग बराबर 180 डिग्री होता है ना। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, पहले इस तरह का यहाँ पर फिगर बनेगा, ठीक है। किस तरह का बनेगा प्यारे बच्चों, इस तरह का आपका फिगर बनेगा, ठीक है। इस तरह का फिगर बनेगा 45 डिग्री
बी सी डी हो जाएगा, ठीक है, जिसका भी 45 डिग्री बनेगा, ये हमारा ओ हो गया, ठीक है। तो इसका भी हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ पर हमको 55 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 55 डिग्री यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, तो तिर्यक त्रिभुज का योग, ठीक है, त्रिभुज तिर्यक का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 55 55 और 45 कितना होगा, 100 होता है, 100 माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आंसर आ जाएगा, 80 डिग्री। 80 डिग्री देखिए तो कहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज ABC, त्रिभुज BC कोण D तक प्रकार बढ़ाया जाता है, तो इसका कोण ACD 120 है, तो कोण यहाँ पर दिया गया, कोण B बराबर 1/2 कोण A है, तो A का मान क्या हो जाएगा, कोण A का मान पूछा गया सर, आपसे पूछा गया ना। तो चलिए 17 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये भी उसी तरह से आपको है, तो यहाँ पर बढ़ाया गया कुछ, यहाँ पर कोण को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा कोण, देखिए यहाँ पर ABC, तो C से D हम लोग कोण बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण CD हमारा 120 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखना है क्या है, कोण ACD, ठीक है, कोण ACD बराबर कोण A प्लस क्या होगा, कोण B हो जाएगा, ठीक है। तो ACD का हमारा मान दिया गया है 120 डिग्री इंटू कोण 2A यानी कि 2 कोण B प्लस कोण यहाँ पर डी हो जाएगा ना, कि बी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 120 बाई यहाँ पर कितना इसका 3 दिया गया था, 3 कोण 3 यहाँ पर 3 कोण बी हो जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे 120 बार में, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 40 आ जाएगा ना, 40। तो कोण हमारा कितना, कोण बी बराबर हमारा 40 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, कि कोण ए बराबर 2 कोण बी होता है, ठीक है। तो 2 गुना 40 हम लोग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 80। 80 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो त्रिभुज ABC जो ना सर्वांगसम जो है ना, त्रिभुज DEF है सर, त्रिभुज DEF का भुजा कोण ABC का भुजा AC के बराबर होगा, क्या करा, कोण ABC के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर हमारा क्या होता है, AB बराबर DE, ठीक है। क्या होता है D, पहले यहाँ पर एक दो चित्र बना लीजिए आप लोग, ठीक है, इससे आसान होगा। ए हो गया हमारा, बी हो गया हमारा, सी हो गया हमारा, ठीक है, डी हो गया हमारा, ई हो गया हमारा, एफ होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा, एफ होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ए सी और डी एफ, ठीक है। तो ए बी हमारा डी ई हो गया, तो हमारा बी सी बराबर क्या होगा, ई एफ होगा, ठीक है। क्या होगा, ई एफ होगा। जब ई एफ होगा तो ए सी बराबर क्या होगा, डी एफ होगा। तो डी एफ कहाँ पर दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोण ए बी सी जो ना कोण डी एफ हो, तो कोण ए का मान उसी तरह से यहाँ पर भी निकालना है, तो आपका कोण डी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ हो, तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर कोण डी बी का मान उसी तरह से भी पूछा गया, तो कोण यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे छात्र इसमें लगता है उन लोग को कि काफ़ी कैलकुलेट करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही याद रखिए एक चीज़, जब पावर सेम होता है ना, जब पावर आपका सेम होगा तो क्या होता है, हमेशा नीचे वाला जो अंक होता है वो क्या होता है, घात जो हमेशा गुना होता है, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों, गुना होता है ना। तो 8 7 क्या होता है, 56। 56 कहाँ पर देखिए, 56 सभी में दिया होगा, लेकिन आपका घात जो है वही लिखाएगा, तो कहाँ पर 56 है, 1/√3 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पर भी देखिएगा बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन को क्या करना है। तो किसी भी अंक के पावर में अगर 0 हो ना, तो उसका मान हमेशा कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। याद रखिएगा, दुनिया का कोई सा भी ऐसा अंक हो ना, उसका पावर में अगर 0 लग जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 1 प्लस क्या होता है, 1/1 यानी 2/1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मेन रूप से 2 आंसर आ जाएगा। देखिए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। √7 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर होगा, इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 23 का क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका बना के देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो 7 - 2 दिया गया, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बताइए, तो गुना कर सकते हैं। कैसे गुना से कर सकते हैं, इसका 1/2 गुना कर सकते हैं, एक माइनस में एक प्लस में, तो 2 से 2 खत्म, तो हमारा 7 यानी कि 1/7 आ जाएगा। कहाँ पर दिएगा 1/7, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 के स्क्वायर 17 के पावर 5 का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसमें जो है ना क्या आ रहा है, इसमें घात जो है ना क्या आ रहा है, घात सेम हो रहा, पावर अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी याद रखिएगा, जब अंक जब सेम रहेगा, घात तो क्या होगा, जुड़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, घात ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। जब हमारा क्या होता है, तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो 5 - 2 7, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17/7 यानी 17 के पावर 7 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 स्क्वायर के पावर में हमारा 3 का मान क्या हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग करेंगे, कैसे गुना करेंगे जी 25 का, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या ऐसे करेंगे, तो इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 5 की पावर 6 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, गूगल को ओपन करना, जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना, आपको जस्टेबल एजुकेशन लिख कर सर्च कर देना है। ठीक है, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपका एक इंटरफेस दिखेगा, तो इसी इंटरफेस पे आपको क्या करना है सर, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो इसी क्लास 9 पे आपको क्या करना है जी, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आपको क्लास 9th एनुअल एग्जाम आपको यहाँ पर दिखेगा, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है सर, क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिए सभी सब्जेक्ट वार्षिक परीक्षा का डाउनलोड पेपर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए अब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी के सामने वाला पे डाउनलोड बटन पे क्या करिएगा आप लोग क्लिक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन भी क्या करें, काफ़ी आसान है। इसका मान क्या हो जाएगा, जब घात जब जो है ना घात क्या हो, सेम हो। ठीक है, पावर जो हमारा अलग अलग है, तो इसमें क्या करना है जी, तो पावर को हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 3 7 के पावर 8 देखिए तो कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 के पावर 6 बटा 10 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा सर, 10 के पावर 6 बटा 10 के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए 10 के पावर 6 बटा 10 के पावर 4, इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बार कितना काटेगा, 2 बार में ना, तो यानी 10 के पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा 10 के पावर 2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये उसी तरह के इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 3 के पावर 8 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, इसका मान क्या होगा। देखिए आप ऊपर में देखिए कि पावर हमारा सेम है, तो घात हमारे में से क्या बताए थे, हमेशा क्या होता है जी, गुना होता है ना। तो 3 गुना जब 2 करेंगे ना 6 के पावर 3 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी सारा है, 3 का पावर 0 गुना 3 का पावर 0, ये 1 गुना 1 करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 गुना 0, इन्हें किसी भी मान से हम लोग गुना करेंगे 0 में, उसका मान कितना होता है, 0 होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी उसी तरह से दिया गया, आपको बताएं तो दुनिया का कोई सा भी अंक हो, किसी भी अंक के पावर अगर 0 लग जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 गुना 1 बटा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान 1 ही ना आएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे 1 बटा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 के पावर 0 माइनस 5 के पावर 0, यानी 1 भागे के करेंगे 1 तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 के पावर 0 माइनस 20 के पावर 0, यानी 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, नहीं हमारे पास 0 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 के पावर 0 प्लस 20 के पावर 0 माइनस 30 के पावर 0, यानी 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी 1 1 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, पहले भाग गुना तब जोड़ घटाओ। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसी तरह से दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया है, 5 के पावर 3 बटा 2 इंटू 1 के पावर 3 दिया गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसी का सभी मान आप लोगों को पता होगा, क्या होगा आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा, उतना सर आपको क्वेश्चन बताएं, इसका आंसर क्या होगा जी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह देखिए, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, ये भी आपका उसी तरह से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमारा नीचे में घात जो है हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, तो ऊपर क्या होता है जी, आपको बताए थे क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, गुना होता है ना, क्या होता है बताइएगा, गुना होता है ना। तो आप लोग इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा दोनों का। ठीक है, तो आपको काफ़ी शानदार क्वेश्चन लगा होगा, अगर अच्छे होगा तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन से आपका यहाँ पर वार्षिक परीक्षा लिया जाए, वार्षिक परीक्षा नहीं दीजिएगा तो आप लोग जो है क्लास 10th में नहीं जा पाएंगे, और सभी विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।